हेलो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुपद बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है जिसमें चर और अचर दो पद आए। आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं चर किसको कहते हैं। जिसका मान बहुपद लिखा हुआ है, जिसका मान चर का मतलब जिसका मान बदलते रहता है, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो जैसे उदाहरण के लिए बहुपद कहते हैं कैसे? उदाहरण में क्या? जैसे 2x+3, x+5, x+9, x² + 4, x² + 4x + 9। अब देख रहे हैं, 2x+3, x+5, x+9, x² + 4, x² + 4 + 9, 4x+9। ये क्या आपके ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ x है, x क्या आपके चर है, और 3 क्या अचर। अचर का क्या मतलब? जिसका मान कभी ना बदले। 3 को 3 ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। 3 का प्राइस वैल्यू भी 3 ही होगा। तो ये आपके बहुपद के कुछ उदाहरण है। अच्छा, बहुपद कौन कौन नहीं हो सकते हैं निम्नलिखित में से? कई बार एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप पहला क्लास में देख चुके होंगे कि x का जो पावर होगा ना, x का पावर वो हमेशा जो होगा एक क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। x पे जो पावर होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या x पे जो पावर होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैंने कहा x1 + 5, ये आपका क्या है? एक बहुपद है। मैंने कहा x² + 5 आपका बहुपद है, क्योंकि दो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं x⁻² + 5। अब बताइए, क्या आपका -2 पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में जब जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या आती है। तो क्या ये है पूर्ण संख्या? नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। x⁻1 + 5 क्या आपका बहुपद है? नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x + 5। ये आपका बहुपद है? नहीं। हमेशा कई बार लोग प्रकृत संख्या भी लिख देते हैं, सही है, कोई दिक्कत ना, प्रकृत संख्या भी लिख दो, क्योंकि रैखिक आपका जो समीकरण है ना, वो प्रकृत संख्या से ही शुरू होता है। कोई दिक्कत? तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुपद का प्रकार देखिए, आपके सिलेबस में ना बहुपद 3 प्रकार के हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आपके सिलेबस में बहुपद 3 ही तरह के। कौन कौन? तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आराम से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो रैखिक बहुपद क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हुआ। ये क्या? दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आपके सिलेबस में मात्र 3 ही है। त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात कहने का क्या मतलब? x का पावर 3 होना चाहिए, त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? जहां x का पावर 3 होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद कहने का मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, जहां x का पावर 1 होगा वो रैखिक बहुपद होगा। कोई दिक्कत? x पे पावर 1 है, x+4 क्या हो गया? आपका रैखिक बहुपद हो गया। क्या केवल x भी बहुपद है? हाँ, x भी एक बहुपद है। x+0 क्या है? आपका बहुपद है। 2 एग्जाम्पल है, 2 उदाहरण। कोई दिक्कत? ये आपका द्विघात बहुपद के उदाहरण क्या होंगे? x² + 5x + 4, ये आपके द्विघात बहुपद है। x² + 4x + 9, ये भी आपके द्विघात बहुपद है। आप अभी लिखिए और हम समझाएंगे क्यों क्यों द्विघात। क्योंकि x पे पावर क्या है? 2 है तो द्विघात। x पे पावर क्या है? 2 है तो द्विघात बहुपद। क्या ये भी आपके द्विघात बहुपद है? x² - 9, हाँ, ये भी आपके द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पे पावर 2 है। त्रिघात बहुपद क्या होंगे? x³ + 5x² + 4x + 9। क्यों? क्योंकि x पे पावर क्या है? मैक्सिमम पावर, अधिकतम। अधिकतम क्या है? 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया।
एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 1। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है आपका 3, तो त्रिघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत? अब समझते हैं इसका मूल रूप क्या है। ये तो एग्जाम्पल है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब बहुपद का मूल रूप क्या है, कि बहुपद को मूल रूप में लिखते कैसे हैं। जैसे रैखिक बहुपद है, आप इसका मूल रूप कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका मूल रूप लिखेंगे ax प्लस बी। ये हो गया रैखिक बहुपद का मूल रूप। इसका मूल रूप क्या होगा बच्चों? इस रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होगा? इसका मूल रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका मूल रूप होगा द्विघात बहुपद का। कई बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर यदि इसमें b जीरो हो तो क्या होगा। अच्छा यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ a कभी जीरो नहीं होगा, a इक्वल टू नॉट जीरो। क्योंकि यदि a आप जैसे ही जीरो करते तो ये बहुपद ही नहीं रहा, रैखिक बहुपद रहा कहां, तब तो सीधे b हो गया अचर पद। लेकिन बहुपद का आपको हमने परिभाषा क्या दिया, जिसमें चर प्लस अचर हो दोनों, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए आप जानते हैं इसमें क्या होगा, इसमें a इक्वल टू नॉट जीरो होगा। कभी जीवन में a जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर यदि b जीरो हो गया तो क्या हो गया। हाँ बच्चों, यदि b जीरो हो गया तो बहुपद कहलाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी पूछते हैं। लिखिए इसको, एक बहुपद का अलग प्रकार होता है कि ax स्क्वायर प्लस c, ये बहुपद हो गया बच्चों। इस बहुपद में हुआ क्या, b इक्वल टू जीरो हो गया, यही हुआ ना बच्चों। यहाँ कॉमा दे देते हैं, b इक्वल टू जीरो हो गया। इसको बच्चों शुद्ध बहुपद कहते हैं, शुद्ध द्विघात बहुपद, प्योर शुद्ध द्विघात, इसको शुद्ध द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको शुद्ध द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद को आप लिख सकते हैं। अच्छा इसको शुद्ध क्यों कहें, ऐसा थोड़ी कि इस पर गंगा जल छीट दिया गया। शुद्ध क्यों कहें, शुद्ध इसलिए कहें ना क्योंकि आप गौर से देखें ना तो ये रैखिक बहुपद है एक तरह से। आप गौर से देखिए इस बहुपद को, तो ये एक रैखिक बहुपद है bx प्लस सी। और इसमें क्या हो गया, b जीरो करते ही क्या हो गया, आपका रैखिक बहुपद खत्म हो गया, केवल और केवल द्विघात बचा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से त्रिघात को भी आप, त्रिघात का मूल रूप क्या होगा बताइए बच्चों, ax क्यूब होगा प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का मूल रूप हो गया, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, ये कभी जीरो होगा कभी नहीं होगा। ये त्रिघात बहुपद का मूल रूप हो गया। हम आपको कहेंगे क्या कि इसका शुद्ध त्रिघात बहुपद क्या होगा बच्चों। शुद्ध त्रिघात बहुपद होने के लिए ax क्यूब प्लस डी होना चाहिए। b और c क्या होना चाहिए, दोनों b और c, b भी जीरो और c भी जीरो के बराबर। जब b और c दोनों जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा बच्चों, शुद्ध त्रिघात बहुपद, शुद्ध त्रिघात बहुपद, शुद्ध त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? क्यों शुद्ध हो गया, क्योंकि इस पे गंगाजल छीट दिया ना। नहीं, क्यों हो गया शुद्ध त्रिघात बहुपद, क्योंकि केवल और केवल, आप गौर से देखिए तो ये आपका द्विघात बहुपद है और इसको देखिए तो रैखिक बहुपद है, दोनों हमने खत्म कर दिया। कोई दिक्कत? ये बहुपद के प्रकार जो कि आपके सिलेबस में है, इसको आप अच्छे से नोट करें। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कि निम्नलिखित में से बताइए कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन से द्विघात बहुपद हैं, कौन से त्रिघात बहुपद हैं, या कौन से बहुपद हैं। तो आप जरा एक एक करके 2-3 क्वेश्चन बनाइए अच्छे से, फिर देखते हैं। कोई दिक्कत? 2-3 क्वेश्चंस बनाइए आप एक एक करके। आप टेंशन ना लें, बहुपद आपके बहुत अच्छे से कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे
एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, आपका क्वेश्चन यही है। आपके ऑप्शन क्या क्या है बच्चे, ए x+5, बी x² + 9, सी x² + 1/x + 5, ठीक है, और डी x + 1/x² + 4। अब बताइए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद नहीं है। देखो x पे पावर क्या है बच्चों, 1, पूर्ण संख्या, मतलब ये बहुपद है। कौन सा बहुपद हो गया बच्चों, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत, रैखिक बहुपद। इसको देखो x पे पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2, कौन सा बहुपद हो गया बच्चों, शुद्ध द्विघात बहुपद हुआ, शुद्ध द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत, इसको देखिए x पे पावर तो 2 है, लेकिन ये क्या हो गया 1/x, क्या ये पूर्ण संख्या रहा x पे पावर। अरे आप 1/x है, इसको क्या लिख सकते, x पे पावर -1, -1 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब इसका देखिए ये 1/x², इसको क्या लिख सकते हो, x पे पावर -2। अब x पे पावर -2 बच्चों ये बहुपद रहा, नहीं रहा, क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये और ये आपके क्या हो गए, बहुपद नहीं रहे। सी और डी आंसर, आपके आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, सी एंड डी, जो कि आपके बहुपद नहीं है। क्या आप समझ गए। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कीजिए बहुपद पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। x+5, बी है आपका √x+3, सी है आपका x पे पावर 5, x पे पावर 2/3 + 4, और डी है आपका 1/x² + 5x + डी, सॉरी 4। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक, पहला देखते हैं आपका, पहला x पे पावर क्या है बच्चों, 1, मतलब ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद, एक पूर्ण संख्या, रैखिक बहुपद। निम्नलिखित में से बहुपद है, हाँ भाई ये बहुपद है। इसको देखते हैं क्या है, √x। बच्चों √x कब होता है, जरा आप सोच के देखिए, √x इसका क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। अब x पे पावर 1/2 अब +3, ये 1/2 आपका क्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, 1/2 नहीं है पूर्ण संख्या, ये भिन्न संख्या। तो ये पूर्ण संख्या जब है ही नहीं तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा बहुपद। इसको देखिए x पे पावर 5, 5 पूर्ण संख्या है, हाँ है, लेकिन 2/3, 2/3 आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। अच्छा x पे पावर 5 तो है पूर्ण संख्या, लेकिन ये नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गया, पूरा बहुपद ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुपद का हमने परिभाषा दिया कि
चर प्लस अचर को ही बहुपद कहते हैं। तो जब ये पूर्ण संख्या है ही नहीं तो कैसे कह सकते हो बहुपद है? कोई दिक्कत? अब इसको देखते हैं, ये तो पूरा पूर्ण संख्या नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि आप किसी को एक बट्टा में किए, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इस पूरे पे पावर यदि -1 लिखेंगे तभी तो ये एक बट्टा में आएगा। और जैसे ही पावर -1 किए, ये पूर्ण संख्या है -1 नहीं है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे ही पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों, क्या हो गया? ये बहुपद होगा? नहीं होगा ये बहुपद। तो आपके आंसर क्या हो गए बच्चों? बी, सी और डी तीनों जो है आपके ये बहुपद नहीं है, बी सी डी। कोई दिक्कत? इसको आप नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। आपके तीनों ही बहुपद नहीं है, बी, सी और डी। अब क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है, रैखिक बहुपद कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है? अब तक पढ़े निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कौन बहुपद निम्नलिखित में से बहुपद के प्रकार, निम्नलिखित में से बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। दिक्कत बच्चों? अब तो जानते होंगे, ये कराना हमको नहीं लगता है उचित है। इससे अच्छा ना मैं कुछ ग्राफ से बताता हूं, जिससे आपको एक चीज देखिए। निम्नलिखित में से ग्राफ द्वारा बहुपद के प्रकार ग्राफ कर दीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, जैसे मैंने कहा कि ax प्लस बी, ठीक है, मैंने कहा ये क्या है? रैखिक बहुपद। चलो मैं इसका शून्यक निकालने की कोशिश कर दूं। मैं यदि इसको बराबर 0 किया तो ax बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस बी, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों? माइनस बी बाय ए। आपने देखा क्या कि x पे पावर 1 था तो आपका मूल भी 1 ही आया। मतलब मैं ये कहा कि 5x प्लस 3 बराबर 0 है, तो 5x बच्चों क्या हो जाएगा? -3। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -3/5। आपने देख लिया कि x बराबर 1 ही आया, -3/5। रैखिक बहुपद है क्योंकि x पे पावर 1 है। मैं आपको इसी तरह समझाता हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x पे पावर क्या बच्चों? 2 है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से देता हूं, 2x², ठीक है, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए x पे पावर 2 है तो मूल तो 2 ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मूल निकाले 2x²। हम इसको बाद में बताएंगे कि कैसे इसका गुणनखंड करते हैं, क्या क्या करते हैं जब बहुपद को सॉल्व करेंगे, बहुपद को द्विघात। अच्छा, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है बेटा? बहुपद के बराबर 0 नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उस बहुपद में बराबर 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वो समीकरण इक्वल टू, इंग्लिश में उसको इक्वल टू कहते हैं, -2x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखो बेटा 2x कॉमन यदि लेते हो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से, अब जानते हैं 2x माइनस 1 बराबर 0, एक क्या करते हैं बेटा? x माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाता है? x बराबर यहाँ से 1/2 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 1। आप देख रहे हैं ये 2 मूल आया, x का 2 मान है। x का 2 मान क्यों आया? क्योंकि ये द्विघात है। अच्छा, x का 2 मान आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। समझने की कोशिश करिए बड़ा ध्यान से। मैं यदि इस ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बना देता कि ये जो पॉइंट होगा वो -3/5 होगा। आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत?
अच्छा, सनफ्लावर, इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। देखो बच्चों, मैंने कहा तो ये जो हो गया, ये -3/5 हो गया, -3/5 हो गया, ये पॉइंट, कॉमा 0। समझ रहे हो? तो मैं यही बताता हूं कि आपके सामने में यदि आप लिखें कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसका उतना शून्यक होगा, आराम से लिखें, इसको बड़ा गौर से समझने की कोशिश करें और तब लिखें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्स पे जितने पावर होंगे बहुपद के उतने मूल होंगे। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफ दे देगा, जाओगे ना एक्सरसाइज बनाने, तो ग्राफ दे देगा, कहेगा बताइए इसके शून्य कितने हैं, तो शून्य कितने हैं तो बनाएंगे अभी। इसके बाद देखेंगे कि हल कैसे करते हैं बहुपद को, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखो कोई ग्राफ, यहां से आराम से लिखना नोट में अच्छे से, कोई ग्राफ, कोई ग्राफ, कोई ग्राफ में एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितनी बार, जितनी बार, जितनी बार काटता है, काटता है उतना ही शून्य प्राप्त होता है, उतना ही शून्य मिलता है, ठीक है, उतना ही शून्य प्राप्त होता है, उतना ही शून्य प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? कोई ग्राफ में एक्स अक्ष को, कोई भी रेखा एक्स अक्ष को, कोई ग्राफ में कोई रेखा, यहां कर देना बेटा, कोई रेखा छूट गया, कोई रेखा, कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता उतना ही शून्य प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स, ये बेटा आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स डैश और ये क्या हो गया वो वाई डैश। एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 3, इसके शून्य कितने हो गए, 3 शून्य, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई वो, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बराबर 3। समझ रहे हो कैसे, 3 बार काटा 3 शून्य, सिंपल सी बात है भाई। कि कोई भी ग्राफ में कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य होंगे। कोई दिक्कत? मैं अब आपके सामने कुछ ग्राफ बनाता हूं, कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया, अब मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बनाता हूं कि देखिए तो जरा ग्राफ कुछ, देखो मैं अब आपके सामने ग्राफ बनाता हूं। ये आपका है पहला ए, ठीक है, दिख रहा, ये आपका एक्स, ये आपका है वाई, ये आपका वाई डैश, ये आपका एक्स डैश, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये कोई रेखा है, ये आपको बताना है इसके नीचे में कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी ग्राफ ए में, ठीक। ग्राफ बी देखिए, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए वो
कोई दिक्कत? ये कोई रेखा, आपको बताना बी में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक और बना देते हैं, सी। दिख रहा? हाँ दिख रहा। या रहने देते हैं, पहले दो ही करेंगे फिर धीरे धीरे। बताइए तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बुआ इसमें? क्या एक्स अक्ष को एक भी बार कट कर रहा है ग्राफ आपका? नहीं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बताइए बुआ इस ए में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इस ए में 0, क्योंकि एक बार भी एक्स अक्ष को कट किया नहीं किया। इसमें शून्य की संख्या, हाँ एक बार एक्स अक्ष को कट कर दिया। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? क्यों? क्योंकि एक बार कट कर दिया एक्स अक्ष को। समझ गए? कोई दिक्कत? जितनी भी बार एक्स अक्ष को कट करेगा उतनी हमारा शून्य हो जाएगा। चल अब और दो ग्राफ देखते हैं सी डी करके कि भाई और कितने शून्य कहेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने लिया सी। ठीक है, ये आपका रहा, हाँ कोई दिक्कत? ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका y, ये हो गया x और ये हो गया आपका x डैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना है बच्चे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, सी और डी। ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको बतानी है ग्राफ सी और डी में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत? इसके बाद दो और बनाएंगे, ई और एफ करके दो और ग्राफ देंगे। थोड़ा बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? सिंपल सा बात है, कितनी होगी? एक और ग्राफ ले लीजिए ई करके। ये x, ये x डैश, ये y डैश और ये y। इस तीनों ग्राफ में नहीं दिख रहा है? अच्छा रुकिए थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब दिख रहा? तो ये ई नंबर ग्राफ हो गया। तीनों में शून्यकों की संख्या बताइए बच्चे। सी में कितने शून्यक होंगे? 3। कैसे? एक यहां कट किया बच्चों, एक यहां पर और एक यहां पर। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3। इसमें 3 हो गया। इसमें शून्य की संख्या बच्चों कितनी होगी? 2। एक यहां पर और एक यहां पर। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। इस ग्राफ में लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये बच गए।
एक ये और एक ये, ठीक है। अब इस पूरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या बच्चों इसमें भी 2 है, फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ ऊपर है कि नीचे है कि क्या है, ने एक्स अक्ष को कितना बार कट किया, बस मेरा मेन मोटो यही रहेगा। 2 बार कट किया तो शून्यकों की संख्या बच्चों, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। कोई दिक्कत? शून्यकों की संख्या 2 लिखा हूं, अब समझ जाए। अब मैं थोड़ा और 1-2 ग्राफ देता हूं, जरा आप उसको सॉल्व करें। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश और ये हो गया y। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपको ये बतानी है। इसमें कितनी होगी ये बतानी। एक और मैं दे देता हूं, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। ये ई था वहां पर, इसको f कर दो बच्चे, इसको g कर दो और इसको h कर दो। तीनों ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताओ कितनी होगी? इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ाया हूं कि शून्यक तभी होगा जब वो एक्स अक्ष को कट करेगा, और एक्स अक्ष को नहीं कट करेगा शून्यक नहीं। क्या एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, कट तो दूर की बात है, तो नहीं कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यदि मैं आपसे पूछूं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों? इसमें 1 होगी। क्यों? क्योंकि टच कर रहा है बेटा, जहां टच करे ना वहां अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है, वहां डी बराबर 0 हो जाता है। मैं समीकरण जब हल करूंगा ना, द्विघात समीकरण को हल करूंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि जहां पे ग्राफ टच क्यों किया, जहां पे टच करे वहां पर एक ही मानना, वहां अल्फा बराबर बीटा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। कोई दिक्कत? यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी बताइए? 1। यहां पर टच कर रहा है तो जहां पर टच करे वहां पर एक ही काउंट करना, 2 नहीं करना, एक ही काउंट करना। एक यहां, एक यहां और एक यहां। यहां पर शून्यकों की संख्या कुल कितनी होगी बच्चों? 3 हो गए। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। शून्यकों की संख्या 3। समझ गए? कोई दिक्कत? अब जब भी ग्राफ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कितने शून्यक होंगे नहीं होंगे, आप आराम से इजीली वे में बना लीजिएगा, दिक्कत क्या है? ठीक है। अब देखते हैं कि जब द्विघात समीकरण का हल करते हैं, उसमें आप जानते हैं एक विवेचक होता है डी, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। आखिर वो क्या होता है जरा उसके बारे में, और किसी भी ग्राफ की प्रकृति, ये ऊपर क्यों हो गई, ये नीचे क्यों होती, ये इसको टच क्यों किया, ये इसका क्या रीजन है, सब देखते हैं एक अगले वीडियोज में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपसे।